नमस्कार, मैं हूं मृदुल मिश्रा और आप देख रहे हैं एस मीडिया न्यूज। आज आपको बताएंगे कि जो इस प्राइवेट स्कूलों में यानी कि निजी स्कूलों में जो मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई प्रदेशों में ये खेल चल रहा है। मनमानी के इस खेल को दिल्ली निदेशालय यानी कि पूरी उसकी नजर है और देश के स्कूलों में जहां जहां भी मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है वहां पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहां तक कि इस मुनाफाखोरी के पीछे स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में इन दिनों आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है लगातार उसमें जो है उनके जो फीस में बढ़ोतरी की गई है और फीस की बढ़ोतरी के साथ साथ वहाँ पर आपको बता दें कि किताबों यानी जो उसकी बुक्स है, आपको चाहे बता दें LKG, UKG और यहाँ तक कि नर्सरी की भी किताबों का पूरा जो मुनाफा खोरी का खेल है पूरी तरीके से चल रहा है। और आपको बता दें ये खेल दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश यानी कि देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में ये पूरा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें किया क्या जा रहा है कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनके पास से किताबें छप रही हैं और किताबों में किसी भी तरीके का मूल्य अंकित नहीं किया जा रहा है। और जब मूल्य अंकित नहीं है तो उसमें जो पेरेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन लगातार हो रही है कि आखिरकार किताबों पर क्या रेट है और किताबें किस रेट पर मिलनी चाहिए और किताबों की क्या रेट है, कोई रेट तय नहीं किया गया है। कुछ किताबों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी किताबों पर किसी भी प्रकार का कोई MRP नहीं है। आपको बता दें कि LKG यानी कि नर्सरी से लेकर के फर्स्ट तक की किताबें 4 से 4500 तक की बेची जा रही है, यानी 4000 से 4500 तक की जो है पूरी एक बना दिया गया है बंडल और उस बंडल में रखे गए किताबों की जो कीमत है वो 4000 से 4500 रुपए है। आपको बता दें पूरा जो ये खेल चल रहा है, हालांकि ये अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नजर में है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर अंकुश लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है NCERT के तहत किताबें चलाई जाएंगी, यानी कि NCERT की जो मूल्य निर्धारित की गई है उस पर किताबों की खरीदी बिक्री होगी। हालांकि इस पर कोई मान नहीं रहा है। मैं भी आपको मैं बताता हूं आपको, कई स्कूलों की विजिट भी की गई है, कई स्कूलों का जो है विजिट भी किया गया है कि खेल इस कदर चल रहा है कि इसका सीधा असर पेरेंट्स पर पड़ रहा है। और बता दूं कि दिल्ली सरकार ने ये फरमान भी जारी कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि अब दिल्ली में ऐसे स्कूल पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो NCERT के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि NCERT के नियम आपको बता देते हैं। NCERT के तहत जो भी किताबें गवर्नमेंट चला रही है उसकी जो कीमत है, अगर आपको बताएं किसी किताबों की कीमत बहुत कम है और अगर 65 रुपए की किताब यहाँ के राइटर्स और यहाँ के जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं वो 650 रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे जो मामले को लेकर के चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर देश के अलग अलग प्रदेशों की सरकार हो, पूरी तरीके से जो मीडिया चैनलों ने ये मुहिम छेड़ी है उस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस पर कई बार ये मामले जब पहुंचे तो इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस पर कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी है। फिलहाल प्राइवेट स्कूल यानी कि निजी स्कूल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। LKG की किताबों की कीमत लगभग 3600 से लेकर के 4000 के ऊपर की बिक्री की जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीके की जो रेट लिस्ट है वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको ये भी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार में जो कि वहां के उदय प्रताप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि स्कूल की मान्यता सीधे रद्द की जाएगी अगर कोई जानकारी प्राप्त हो रही है, शिकायत दर्ज हो रही है। हालांकि कुछ अभिभावक इसकी शिकायत दर्ज भी करा चुके हैं और शिकायत के बाद जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने
फुल एक्शन लिया है और इसी एक्शन को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जो किताबों का ये पूरा खेल चल रहा है, उस पूरी किताब पर, उस पूरे रेट लिस्ट पर उन्होंने अपनी एक स्टैंडर्ड तैयार करने की मुहिम छेड़ दी है। और आपको ये भी बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि एनसीईआरटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी प्राइवेट स्कूलों को मानने पड़ेंगे। अगर नहीं मानते हो तो पहली बार में 2 लाख का जुर्माना है और दूसरी बार में 5 लाख का जुर्माना है। पर बार बार अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत भी की और आपको यह भी बता दूं कि स्कूल इस पूरे मुनाफाखोरी में अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझ रहा है और बार बार ये कह रहा है कि अब मैं किताबों को नहीं बेच रहा हूं, मैं किताबों को नहीं दे रहा हूं। और एक पर्टिकुलर वेंडर क्यों फिक्स किए जा रहे हैं। और जब वेंडरों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब अभिभावक ये कह रहे हैं कि क्या इस पूरे जो टोटल अमाउंट से कुछ डिस्काउंट किया जा सकता है, तो वेंडर ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि क्या किसी भी प्राइवेट स्कूलों में कोई डिस्काउंट मिल रहा है जो हमसे आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। इसी बात को सुन करके उनकी मजबूरन जो पेरेंट्स हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, उनको पूरा जो है फुल अमाउंट देना पड़ रहा है, उसके बाद किताबें मिल पा रही हैं। अब आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि वहां पर जो जिम्मेदार हैं, जो सरकार में जिम्मेदार लोग पहुंच रहे हैं और बार बार चेतावनी जारी कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यदि अब अगर नहीं माना जा रहा है तो उसके खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। अब आपको इसका पूरा खेल बताते हैं। इसकी लिस्ट भी फिलहाल हमारे पास मौजूद है और आ भी गई है। मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी में किताबों का जो मूल्य है वो लगभग 65 रुपए एक किताब, यानी कि किताबों के अलग अलग जो है रेट्स तय किए गए हैं। उसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे 65 का किताब है तो जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उसी किताब को 649 यानी 650 की जो है बेची जा रही हैं और जो अलग अलग किताबें हैं उनके अलग अलग रेट तय किए गए हैं। हालांकि किसी भी किताब में कुछ किताबों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी किताब में एमआरपी नहीं दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्या मजबूरी है या फिर ऐसी क्या मजबूरी है प्राइवेट स्कूलों की, निजी स्कूलों की, जो उस पर किसी भी तरीके का एमआरपी अंकित नहीं करवा रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उस सिलेबस को इस जो है प्राइवेट पब्लिशर्स इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम बताया जा रहा है। पर प्राइवेट पब्लिशर्स जो किताबों को पब्लिश कर रहे हैं, आपको बताएं उसमें कुछ अशुद्धियां भी पाई गई हैं। जैसे कि आपको बताएं बच्चों के जो पूरे बुक्स हैं उन बुक्स में कुछ अशुद्धियां ये पाई गई हैं कि जब उसमें फिगर बनाए, फिगर में 5 दिखाया गया है यानी 5 दिखाया गया है और उसमें उंगलियां राइटिंग जो की गई, जो लिखावट है जो लिखी गई है उसमें लिखा गया 3 और दिखाया जा रहा 5, यानी फिगर कुछ और उसमें जो लिखा हुआ है वो कुछ और, यानी अशुद्धियां पाई जा रही हैं। तो उसके सिलेबस को फॉलो तो जरूर कर रहे हैं पर सिलेबस में कुछ चीजें अशुद्धियों के तौर पर प्राइवेट पब्लिशर्स में देखी जा रही हैं। और आपको बता देता हूं कि ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं ये पूरी प्लानिंग के साथ पूरे जो बुक्स हैं उनको पब्लिश कर रहे हैं और अलग अलग स्कूलों में टीचरों से बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो लोग बात भी करने से मुकर रहे हैं और बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसमें बता दें कि जब ये जो सिलेबस पूरा है प्राइवेट स्कूलों का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहाँ शायद उन फैकल्टी को भी समझने में असमर्थता हो रही है, फैकल्टी भी उसको समझ नहीं पा रहे क्या जो सिलेबस उसमें दिया गया है, यानी कि नर्सरी से लेकर के अगर फर्स्ट तक की हम बात करें तो उस पूरे सिलेबस को क्या बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा या फिर उसको स्टाफ या फिर फैकल्टी कैसे पढ़ाएगी, हमारा सीधा सवाल है। और कैसे किस तरीके से उस पूरे सिलेबस की डिजाइन की गई है, किसको फॉलो किया गया है, गवर्नमेंट के कौन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है
इसको फॉलो किए जा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि जो RTE चलती है, यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी उसके अधिकार का भी हनन हो रहा है। कौन स्कूल, किस स्कूल में जब नाम बच्चों का आता है उसके बावजूद भी फीस की आधी वसूली की जा रही है। RTE के तहत, यानी RTE के नियमों को बिल्कुल पालन किया नहीं जा रहा है और स्कूलों में लगातार मनमानी चल रही है। फीस की लगातार जो रिकवरी की जा रही है वो भरपाई कौन करेगा? पूरी तरीके से इतना ज्यादा जो है उनके भारी भरकम बोझ रख दिया जाता है पेरेंट्स के ऊपर, अभिभावक कैसे इसको वहन करेंगे? हालांकि देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिस तरीके से लगातार बातचीत होती है और सरकारें लगातार उस पर कहती हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से खर्च किया जाएगा और उसको बिल्कुल सुगमता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और उस पर किसी भी अभिभावक पर ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को, अपने करियर को आगे बढ़ा सके और देश में अलग अलग जो है क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो भारी भरकम बोझ है, इससे क्या लगता है आपको कि जो गरीब तबके के लोग हैं ये कैसे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा पाएंगे? आपसे सीधा सवाल है, आप बताइए और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या जो स्कूलों में इस तरीके की धन उगाही की जा रही है, क्या ये शिक्षा के लिए सही है? आप बताइए कि शिक्षा जिसके लिए बताया जा रहा था पहले की शिक्षा, यानी पौराणिक पौराणिक समय की शिक्षा को आपने देखा था गुरुकुल, और गुरुकुल अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। शिक्षा को पूरी तरीके निःशुल्क रखा गया था और आज शिक्षा के नाम पर व्यवसाय की जा रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं। क्योंकि व्यवसाय भाई आधा तुम कमाओ आधा मैं कमाऊं ना, ऐसा करो कि हम आपको अपने स्कूल की किताबें आपको ऑथराइज्ड करते हैं, आपके पास रखते हैं, आप अपने शॉप पर रखिए और उसमें से इतने % कमीशन हमको भेज दीजिए। हालांकि जब स्कूलों में बात किया गया था कि इनके जो बच्चों की पूरी अगर बुक्स की बात करें तो उस बुक्स में कितनी किताबें हैं और कितने की है, तो जब बताया जाएगा तो 2 बच्चों की किताबें बताया गया 9,000 9,500। तो ये कहा गया, ये भी कहा गया कि इस पूरे 9,000 को आपके स्कूल के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए और बुक्स हमको वहां से मिल जाए। तो अपने अकाउंट्स यानी कि पर्सनल अकाउंट्स, यानी स्कूल का जो अकाउंट्स है उसमें पैसे ट्रांसफर नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं स्कैनर्स मंगा दूंगा, आप स्कैनर्स में पैसे भेज सकते हैं और डायरेक्ट वहां संपर्क कर सकते हैं, मुझे किताबों से कोई लेना देना नहीं है, ताकि वो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सके। ऐसे जो है स्कूल के तमाम ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। और आपको बताएं कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पर इसी तरीके से भारी भरकम जब बोझ होगा तो कौन शिक्षा दे पाएगा अपने बच्चों को? और मध्य प्रदेश में भी लगातार, और शिक्षा मंत्री मजूमदार ने इस बात को कह दिया है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल अगर सरकारी नियमों को पालन नहीं कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, यहां तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हालांकि ये मुहिम तेज हो गया है, कई मीडिया चैनल इसको पूरी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और यही बार बार कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से होता रहा तो एक दिन शिक्षा व्यवसाय में पूरी तरीके से बदल जाएगा और वक्त नहीं लगेगा जब ये पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो जाएगा इसका। और लगातार अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों की और अंदर की बात समझने की कोशिश करते हैं। जब स्कूलों में ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो यूनिफॉर्म के लिए भी एक बाकायदे एक जो है वेंडर फिक्स किए जाते हैं, वहां से आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। फला दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये यूनिफॉर्म लगेगा, इस दिन व्हाइट कलर का लगेगा, इस दिन इस कलर का लगेगा, टाई मोजा, यहाँ तक कि जो सॉक्स होते हैं बच्चों के, जो मोजे होते हैं, उसमें भी बाकायदे स्कूल का नाम होना चाहिए। अगर आप कोई दूसरा सॉक्स पहन करके आ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन यानी कि आप जो एकाग्रचित के साथ पढ़ाई करना चाहते हो बच्चा नहीं कर पाए, क्योंकि जूते भी होने चाहिए उसी स्कूल के और उसी स्कूल के मोजे भी होने चाहिए। सोचिए स्कूल कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है और क्या करना चाहता है। जब तमाम ऐसे स्कूल के प्रबंधकों से, तमाम ऐसे स्कूल के जिम्मेदारों से बात करने की मुहिम ठानी गई और बात करने को कहा गया तो वो हालांकि नकार रहे हैं और बात करने से मना कर रहे हैं। हालांकि इनसे बात करके कुछ फायदा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने जारी कर दिया है, बाकायदे नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है और लगातार कह रही है कि अगर
स्कूल तो यानी जो निजी स्कूल हैं वो पूरी तरीके से इस पर अगर उतावले हो गए हैं, फिर अगर गलत काम के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं, वो हमारे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है और लगातार इस पर इंस्पेक्शन भी किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी खंड शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि कई शिकायतें फिलहाल दर्ज की जा चुकी हैं, कई शिकायतें आई हैं और उनके निस्तारण के लिए टीमें गठित की गई हैं और टीमें पूरी बाकायदे स्कूलों में जा करके पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगी। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि आखिरकार स्कूलों में ये खेल क्या चल रहा है। ये मुनाफाखोरी का खेल एक स्कूल में नहीं, बता दें आपको लगभग सभी स्कूलों में ये खेल चल रहा है और इस खेल को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, सवाल आपसे भी है और प्राइवेट स्कूलों से भी है कि क्या आपको ये मुनाफाखोरी किस ओर ले जाना चाहती है। प्राकृतिक का लगातार बिगड़ता संतुलन ये बताता है कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से कोई सुरक्षित रहने वाला नहीं है और आपको बताऊं इसका कारण मनुष्य हो रहा है, यानी जो हम लोग हैं, हमें आपसे जब संतुलन पूरी तरीके से फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पूरे अभिभावकों में पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि में अगर ये देखा जाए तो यहाँ भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें भी आपको बताएं जो हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल कई तरह की श्रेणियां हुई, कई तरह की श्रेणियां हैं और कई श्रेणियों में लोग बटे हुए हैं। अगर निम्न श्रेणी के लोग कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। और आज आपको बता दूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री इस बात को, अगर जहां पर ये पूरी लूट घसोटी का खेल चल रहा है, इस पूरे मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है, वहां पर मुझे शर्म आती है और आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आखिरकार इस पूरे खेल में जिम्मेदार किसको घोषित किया जाए और जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण खत्म कर दिया है, कहा कि कोई भी स्कूल निजी स्कूल नहीं होंगे, प्राइवेट स्कूल यहाँ पर बिल्कुल बैन किए जा रहे हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर के निम्न श्रेणी के लोग भी सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे और एक जैसा सिलेबस होगा, एक जैसा सब कुछ होगा। आप सोचिए कि भाई साहब अगर सभी सरकारें इतनी कड़ी एक्शन ले लें तो आपको क्या लगता है कि हालात बदलने में बहुत देरी नहीं लगेगी, हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। क्या इनकी मनमानी उच्च अधिकारियों तक नहीं है? उच्च अधिकारियों तक इनकी मनमानी नहीं है। ये जो मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है ये आज से चल रहा है क्या? अभी हाल फिलहाल से चल रहा है क्या? ये बहुत पहले से चल रहा है। हालांकि ये पूरा जो मुनाफाखोरी का खेल है ऊपर से लेकर के नीचे तक चल रहा है। इसको कहने वाला कौन है? कौन कहेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? यही सब खेल है और देश के अलग अलग प्रदेशों से ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि स्कूलों में लगातार मुनाफाखोरी का खेल चलता चला जा रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और जिस क्षेत्र के लोग हैं उस क्षेत्र में उनको ये लगता है कि आखिरकार हम अपने बच्चे को लेकर के किसी प्रकार के शिकायत के झंझट में क्यों फंसे। अगर मैं इनकी शिकायत करता हूं, यानी कि अगर इनकी शिकायत जिले स्तर पर मैं करता हूं या डीएम से करता हूं या वहां के खंड शिक्षा अधिकारी वहां तक मैं बात को पहुंचाता हूं तो ये बात लौट पौट के हमारे तक आएगी। अरे मैं अकेले क्यों फंसूं? और पेरेंट्स मीटिंग स्कूलों में बहुत की जाती हैं, कहते हैं कि पेरेंट्स को बुलाइए ना, अरे चाय नाश्ता नमकीन खिलाइए ना उनको। अरे भाई डेवलपमेंट फीस वसूली कर रहा हूं मैं, डेवलपमेंट अपना कर रहे हो, बच्चों पर इतना जो असर डाला जा रहा है भाई, इतनी ज्यादा बुक्स चलाई जा रही भाई, उनके पेट का वजन बढ़ रहा है और पेरेंट्स की जेबें लगातार ढीली हो रही हैं। भाई पेरेंट्स पर इतना बोझ क्यों? हम आपसे कहते हैं क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी हटा दिया जाए तो क्या एजुकेशन नहीं चल पाएगा? क्या पढ़ाई नहीं होगी? क्या पढ़ाई तो सभी करेंगे ना। फिलहाल किसी विशेष स्कूल के लिए ये बात नहीं कही जा रही है, सबको शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा मिलना चाहिए।
क्योंकि लगातार प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है ये ख़त्म होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, सभी के बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो पढ़ते भी हैं, और पढ़ने के साथ साथ जिस हिसाब से जो अभिभावक हैं उन पर दबाव है और उस दबाव को वो कैसे मजबूरन झेल रहे हैं, आप सोचिए कैसे झेल रहे हैं, वो वही जानते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ा, यहाँ जो कृषि क्षेत्र से लोग हैं वो भी इस समय नुकसान की ओर जा रहे हैं। लगातार खेतों में गेहूं पड़े हुए हैं, यानी गेहूं का फसल जो है वो पड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से घर पहुंच नहीं पा रहा है, सप्लाई किया नहीं जा पा रहा है। और ऐसे में इतनी महंगाई बढ़ा देना कितनी बड़ी, सोचिए, बुद्धिमत्ता की बात है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल है, और ये खेल उत्तर प्रदेश में सिर्फ अकेले नहीं है। हमने क्या कहा कि देश के अलग अलग प्रदेशों से ये खबरें आ रही हैं और प्रदेशों के अलग अलग जिलों से खबर आ रही है कि भाई सभी प्राइवेट स्कूलों में इस तरीके से मुनाफाखोरी का खेल खेला जा रहा है। आखिरकार क्या ये खेल बंद नहीं होना चाहिए? क्या अधिकारियों को ये बात की जानकारी नहीं हो पा रही है? क्या इतने, यानी कि आपको बता दें, अरे भाई अपने देश में देखिए कितने करोड़, 125 करोड़ अभिभावक, यानी 5 करोड़ में मान के चलता हूं, क्या 5 करोड़ में से एक भी पेरेंट्स नहीं है कि जो पूरी सजगता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो जिम्मेदारों के बीच पहुंचे और पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करा सके, और शिकायत के बाद इस पर कितना कड़ा एक्शन लिया जा रहा है या कितना एक्शन लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें, ये प्राइवेटाइजेशन, ये जो निजीकरण है, इसमें जो मनमानी ढंग से पैसे की वसूली की जा रही है, इस पर शिक्षा निदेशालय ने अपने जो है एडवाइजरी भी जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने अपनी बात भी रख दी है और उन्होंने कहा है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, हालांकि अब इस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है कभी भी, और सभी स्कूलों का, अब सभी स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। कभी भी इंस्पेक्शन के लिए वहां उच्च अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है, और उच्च अधिकारी यानी जिम्मेदार लोग कभी भी इंस्पेक्शन के लिए प्राइवेट स्कूलों में पहुंच सकते हैं। वो कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसमें जाया जा सकता है और जवाब तलब किया जा सकता है कि आखिरकार इस तरीके से आप कैसे पूरा खेल खेल रहे हैं, और इसका मुझे पूरा डेटा बताइए, इसका पूरा समझाइए मुझे कि एनसीईआरटी के नियमों का क्या पालन कर रहे हैं, एनसीईआरटी के नियमों का कैसे पालन कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। भाई एनसीईआरटी की किताबों में जो सिलेबस है आप पढ़ के दिखाइए, ऐसा सिलेबस, और किताबें लगातार प्रत्येक वर्ष बदली जा रही हैं। कह रहे हैं कि भाई ये किताब खत्म। अब मान लीजिए बच्चा नर्सरी का है और एलकेजी वाला बच्चा जब यूकेजी में जाता है तो उसकी किताबें क्यों नहीं उस पर जो है लागू हो सकती, वो क्यों नहीं पढ़ सकता? भाई वो छोटा बच्चा, नर्सरी वाला बच्चा एलकेजी की बुक्स क्यों नहीं पढ़ सकता? उसमें ऐसा क्या है कि वो पूरा खत्म होने के बाद एक नए तरीके से जो है किताब को जो है खरीदा जाएगा, उसके बाद उसमें पढ़ेगा। अब आप जरा मुझे बताइए कि लगातार ये जो रीएडमिशन का काम खेल चल रहा है, रीएडमिशन, भाई बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, कैसा रीएडमिशन, बार बार रीएडमिशन कहाँ से? मतलब कि पैसे कमाना है, किस तरीके से कमाना है, वो उसमें अलग अलग तरीके, अलग अलग एक्टिविटी कराई जाएगी, उसके माध्यम से तभी तो पैसे कमाएंगे। अरे तो भाई ऐसे पैसे से क्या मतलब है? अगर आपकी मानसिकता, आपकी मेंटेलिटी ये है तो फीस कैसे माफ कर देंगे? कैसे लगता? हाँ, कुछ लोग माफ भी करते हैं, कुछ स्कूलों में ऐसा है, ये भी नहीं कहूँगा है, पर ज़्यादातर स्कूलों में ये खेल पूरी तरीके से खेला जा रहा है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। शिक्षा व्यवसायीकरण में बदल गया है और कोई मतलब नहीं कौन कैसे पढ़ा रहा है, किस तरीके से पैसे ला के। अरे भैया, रब को, वो ऊपर वाले को तो जरा भी इतना तो डर होना चाहिए ना कि अगर कुछ बड़ा खेल खेल दिया ना ऊपर वाले ने तो सोच लीजिए क्या होगा। एक झटके में सब कुछ समाप्त हो सकता है। भाई नीचे वाले से तो डर है नहीं, अगर वो आए, फलाने को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये दे दिया, वो दिया, हो गया कब। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप निम्न श्रेणी के बारे में सोचिए, जो बेचारा एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है, एक वक्त का, 2 वक्त की तो जाने दीजिए,
कैसे खा रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ कम कर लिया है, कम कर लेंगे, पर स्कूलों में कम नहीं हो रहा। जब स्कूलों के जब जहाँ जो वेंडर को उन्होंने बुक्स अलॉट करी है और कहा कि तुम ही इसको करोगे, भाई यहाँ भी अलॉटमेंट चल रहा है, उनसे बातचीत किया गया, वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी प्राइवेट स्कूल में ऐसा हुआ है क्या, हुआ है क्या, किसी ने डिस्काउंट किया है क्या, ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर के। मोहन सरकार लगातार, आपको बता दूं कि सभी प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण कराने के लिए बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्द सभी प्राइवेट स्कूलों का जो इंस्पेक्शन किया जाएगा। उच्च अधिकारी बिल्कुल इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी की सरकार लगातार प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए पूर्णतया पूरी तरीके से तैयार है और दिल्ली सरकार तो कर भी रही है, वो काम पर लग गई है। यानी शिक्षा निदेशालय ने जिस तरीके से ये बात बताई कि अब अगर प्राइवेट स्कूल मनमानी से बाज नहीं आएंगे तो उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि उसका जो है मान्यता रद्द किया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो में और इस पूरे प्राइवेटाइजेशन में, इस पूरे जो निजी विद्यालय हैं यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है उसकी इस मुनाफाखोरी और मनमानी को लेकर के जिस हिसाब से आज सभी लगभग मीडिया चैनलों ने मुहिम छेड़ रखी है, और आपका क्या राय है, क्या ये सही है या गलत है, क्या पेरेंट्स पर बोझ कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसे जिस हिसाब से खर्च होने चाहिए क्या ये जरूरी नहीं है? आप लोग बताइए और तय कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, आप इससे कितना सहमत हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे कोई एक नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।